नौकरी के बदले लड़की की इज्जत को किया तार तार। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे चेहरे पर लगे दोहरे चेहरे का मुखौटा उतार कर समाज को तुम्हारा असली रूप न दिखाया तो मेरा नाम कृतिका नहीं। एक भद्दी सी गाली देती हुई बदहवास सी कृतिका सारंग के कमरे से निकली और लगभग दौड़ती हुई घर चली गई। 3 महीने पहले ही कृतिका ग्रीनलैंड इंटरनेशनल में होटल रिसेप्शनिस्ट के पद पर अपॉइंट हुई थी। होटल का मालिक तो श्रीधर शर्मा थे, लेकिन पूरा कार्यभार उनका मित्र सारंग ही संभालता था। कृतिका को यह जॉब भी सारंग की ही सिफारिश पर ही मिली थी, क्योंकि उसका सांवला रंग देखकर श्रीधर ने तो ना ही कह दिया था। बस तभी से वह सारंग का बहुत सम्मान करने लगी थी। अपने काम से फ्री होती तो वह सारंग के साथ ही कभी कॉफ़ी पीती तो कभी उसके साथ लंच करती। सारंग के साथ कृतिका की निकटता किसी से छिपी न थी। उसके सहकर्मियों ने कई बार उसे सारंग के रंग मिजाजी स्वभाव के लिए उसे आगाह किया, लेकिन वह यह सोचकर नज़रअंदाज कर देती कि जिस इंसान ने उसे नौकरी दिलवाकर उस पर एहसान किया हो, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। एक दिन सारंग ने जब कृतिका से कहा कि आज कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, तुम रुक जाना, तो वो मना न कर सकी। 7 बजे जब सभी स्टॉप चले गए तो सारंग ने उसे अपने केबिन में बुलाया। वहाँ जाकर उसने सारंग के साथ 2-3 सनप्रभात लोगों को बैठे देखा तो चौंक गई। उसे कुछ खटका सा लगा। वह मुंह मोड़ कर जाने लगी तो सारंग ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि आज इन लोगों को खुश कर दो। सारंग, जिसे वह अपना हमदर्द समझती थी, उसका ऐसा घिनौना रूप देखकर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने साधु बाबाओं के दोहरे रूप के बारे में तो सुन रखा था, लेकिन ऐसे एजुकेटेड और हाई सोसाइटी नकमापोशों को आज पहली बार देख रही थी। सारंग की चंगुल से उसने स्वयं को छुड़ाना चाहा तो समाज के दोनों सफ़ेद पोश उसकी ओर बढ़े। तब वह चंडी बन गई। वह अकेली निहत्थी अवश्य थी, लेकिन कमज़ोर नहीं। उसने अपने कुदरती शस्त्र नाखून और दांत का प्रयोग कर स्वयं को उनके चंगुल से मुक्त किया और उनके चेहरे पर लगे समाज सेवक के मुखौटे को अनावृत करने का ठान लिया। अगले दिन जब कृतिका सारंग की करतूतों का पर्दाफाश करने श्रीधर के पास जाने लगी तो सभी ने उसे समझाया कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन वह नहीं मानी और अंदर गई तो वहाँ का दृश्य कुछ और ही था। सारंग पहले ही कृतिका के खिलाफ श्रीधर के कान भर चुका था। श्रीधर ने उसे एहसान फरामोश कहा और बोला कि काम नहीं करना तो रिज़ाइन कर दे। कृतिका के पास कोई चारा नहीं था। उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन सारंग को बेनकाब न करने का अफसोस उसे अभी भी था। एक दिन उसकी मुलाकात श्रेया से हुई, जो एक एनजीओ में काम करती थी और उसकी सहेली भी थी। उसने श्रेया को अपनी परेशानी बताई तो श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपनी नौकरी छोड़ दे। क्या मतलब? फिर करूँगी क्या? कृतिका ने पूछा तो श्रेया बोली कि तू फिर से सारंग के होटल में रिसेप्शनिस्ट बन जा। लेकिन कैसे? पूछने पर श्रेया ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कृतिका मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद कृतिका ने श्रीधर को एक माफ़ीनामा मेल करके फिर से उस होटल को ज्वाइन कर लिया। इस बार उसका लुक देखकर सभी हैरत में पड़ गए। मिनी स्कर्ट टॉप,
ज्वेलरी और पैरों में पहने हाई हील वाली कृतिका को देखकर तो सारंग भी दंग रह गया। वह सारंग के पास रहने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। सारंग भी मछली जाल में फंसती देख बहुत खुश हो रहा था। फिर एक दिन जब सारंग ने उसे रुकने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई। डिनर के बाद जब वह सारंग के केबिन में गई तो 3 नए चेहरे देखकर वह जरा भी नहीं हिचकिचाई। मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। बारी बारी से ये सभी उसे छूने का प्रयास कर रहे थे। वह भी मुस्कुरा रही थी और जैसे ही एक से ने उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया तभी कमरे में पहले से छिपे बैठे श्रेया और उसका एक सहयोगी तालियां बजाते हुए बाहर निकल आए। श्रेया बोली, विधायक जी कल आप अखबार के मुख पृष्ठ पर छपेंगे और मंत्री जी तो टेलीविज़न पर अपना कुकृत्य करते ही दिखाई देंगे। सब कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन में कैद हो चुका है। हंसते हुए कृतिका बोली तो सारंग सहित तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बौखलाते हुए सारंग कृतिका पर चिल्लाया, तो यह है तुम्हारा असली रूप? मुझसे नाटक करते तुम्हें शर्म? असली रूप, नाटक, शर्म? हाँ हाँ। हंसते हुए कृतिका बोली, तुम जैसों के चेहरों पर पड़े नकाब को उतारने और समाज को तुम्हारा असली रूप दिखाने के लिए ही तो मैंने यह मुखौटा लगाया था। मैं कोमल हूँ, कमज़ोर नहीं। कहकर वह श्रेया के साथ बाहर निकलने लगी तो श्रीधर आ गया और माफ़ी मांगते हुए इस मामले को रफा दफा करने की मिन्नत करने लगा। लेकिन उसने एक न सुनी। असली सुबह कृतिका फिर से जब एक नया काम तलाश कर रही थी कि उसकी नज़र एक खबर पर ठहर गई। बिहार के एक अनाथालय में मासूमों के साथ दुराचार करने वाला सफ़ेदपोश सबूतों के अभाव में बइज्जत बरी कृतिका का मन व्यथित हो उठा। उसने निर्णय किया कि वह हर उस आदमी को बेनकाब करेगी जो चेहरे पर चेहरा लगाकर मासूम लोगों का शोषण करता है और बेखौफ दोहरी जिंदगी जीता है। उसने ट्रैवल एजेंट में एक टिकट बुक कराया और अपने नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।